फरमाया फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। रसूल की इत्तिबा देखनी हो तो जरा देखो हजरत बरा इब्न आज़िब कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना तशरीफ लाए और मदीना आने के बाद अल्लाह के नबी ने 16-17 महीना तक आपने नमाज मस्जिद अक्सा की तरफ पढ़ी, बैतुल मक़दिस की तरफ आपने चेहरा करके नमाज पढ़ी। इस तरफ खाना उन लोग अल्लाह के नबी का क़िबला, उस वक्त मुसलमानों का क़िबला खाना काबा नहीं था, बैतुल मक़दिस था। बैतुल मक़दिस अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं बैतुल मक़दिस की तरफ, लेकिन अल्लाह के नबी का दिल खाना काबा की तरफ लगा हुआ है। और अल्लाह के नबी चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरा क़िबला बदल दे और खाना काबा मेरा क़िबला बना दिया जाए। 16 या 17 महीने तक तफसीर इब्न कसीर के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने 16 या 17 महीने तक बैतुल मक़दिस की तरफ आपने नमाज पढ़ी। क़िबला बैतुल मक़दिस रहा 16 या 17 महीना, लगभग 1.5 साल। उसके बाद अल्लाह के नबी असर की नमाज पढ़ रहे हैं। फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, कुरान की आयत 6 फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, ऐ नबी आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। आज से नबी आपकी मुराद पूरी कर दी गई, ऐ नबी आपकी बात मान ली गई। ऐ नबी आपका दिल चाहता था कि खाना काबा आपका क़िबला हो, मुसलमानों का क़िबला हो। ऐ नबी आपकी दिल की बात अल्लाह ने सुन ली और ऐ नबी आप अपना क़िबला बदलिए, आप अपना चेहरा चेंज कीजिए, अपना क़िबला चेंज कीजिए। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खाना काबा की तरफ नमाज पढ़िए। उसी दौरान असर की नमाज के दौरान मोहम्मद रसूलुल्लाह खाना काबा की तरफ पलटे और सहाबा ने जब नबी को देखा खाना काबा की तरफ चेहरा करते हुए तो सारे के सारे लोग खाना काबा की तरफ मुड़ गए और नमाज आधी नमाज पढ़ी गई खाना काबा की तरफ, आधी नमाज बैतुल मक़दिस की तरफ करके पढ़ी गई। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, हज़रत बरा इब्न आज़िब कहते हैं मैं नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ, नबी के साथ पढ़ा, नबी के साथ नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के साथ अल्लाह के नबी के साथ नमाज पढ़ने के बाद मैं वहां से निकला। जैसे एक मस्जिद आपकी यहाँ पे, एक मस्जिद आगे, वो सहाबी वहां नमाज पढ़ते अल्लाह के नबी के पास निकलते और जाके आगे तो देखते एक मस्जिद है और उस मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। अभी यहाँ नमाज खत्म हुई है, वहाँ नमाज नहीं, कभी कभी होता 2-5 मिनट का वक्फा होता है। आपके यहाँ इधर हो गया 4:10 में, तो उधर जमात हो रही 4:15 में होता है। कई जगहों पे ऐसा मामला होता है। तो ये सहाबी नमाज पढ़कर उधर गए तो देखा नमाज हो रही है और सब लोग बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं। सब लोग नमाज ही तो पढ़ रहे थे, सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं, खाना काबा की तरफ नहीं, बैतुल मक़दिस की तरफ। इसने कहा कि लोगों मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ नमाज पढ़ी है और मैंने अल्लाह के नबी को खाना काबा की तरफ नमाज पढ़ते हुए देखा। हमने भी नमाज नबी के साथ खाना काबा की तरफ पढ़ी है। कुरान की आयत उतर चुकी है, फवल्ले वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, ऐ नबी आप अपना चेहरा खाना काबा की तरफ कर लीजिए, मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। हमने नमाज खाना काबा की तरफ पढ़ी है, तुम भी खाना काबा की तरफ करो। ये कहना था, सहाबा ने इतना भी गवारा न किया, चलो नमाज पूरी कर ले, मगरिब से नमाज हम खाना काबा की तरफ पढ़ेंगे। नबी का जुमला आना था, नबी की बात सुननी थी कि नमाज के दौरान उन लोगों ने भी अपना क़िबला बदल दिया। ये कैसे लोग थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करने वाले, फरमा बरदारी करने वाले, बात मानने वाले। नबी ने जो किया वही किया, नबी ने जिन चीजों का मना कर दिया उन तमाम चीजों से लोग रुक गए। अल्लाह अकबर। बताइए हम और आप किसी एक चीज से रुकते हैं? शराब, जुआ, गलत काम,
इन चीजों से हम और आप रुक रहे हैं? नहीं रुक रहे हैं। क्यों? हमारे दिलों के अंदर कोई बात नहीं है। जरा तसव्वुर कीजिए, शराब, अरब के अंदर शराब, उसके बगैर तो खाना ही अंदर नहीं जाता था। शराब इतना ज्यादा पीते थे लोग कि मेहमान आता था तो सबसे पहले शराब देते थे। शराब का यह हाल था कि शराब के बगैर खाना अंदर नहीं, इतना पिया करता था, इतना ज्यादा। लेकिन नबी के एक जुमले ने लोगों को शराब किया, शराब के मटकों को भी, शराब के बर्तन को भी रखना गवारा न किया। शराब के बर्तन, आप जाइए कलकत्ता वगैरह के अंदर, बहुत से मुसलमान शराब की दुकान में जाते हैं, बियर बार में, शराब की दुकानों में मुसलमान बड़े बड़े पैसे वाले अपने दोस्तों के साथ पहुंचा बियर बार की दुकानों में और बोलता, मौलवी साहब एक एक आदमी एक एक रात में 1-1 लाख रुपया ऐसे फेंकता है। लड़कियां शराब पिलाती है, जवान जवान लड़कियां, नंगी बदन, कपड़े में, बदन में 2-4 कपड़े बस, ऊपर और नीचे का हिस्सा बस ढका हुआ, पूरा बदन बिल्कुल दिखता है। और ऐसी लड़कियों पे मुसलमान लोग मस्जिद के अंदर 10 रुपया देने में उसकी नानी मरेगी, जलसा में 2000 देने में उसकी नानी याद आएगी। ऐसे बहुत से लोग शराब की दुकानों में, जुओं के अड्डे में अपना पैसा बहा रहे हैं। ऐसे मुसलमानों के बारे में बताया गया, मौलवी साहब 1-1 लाख रुपए ऐसे ही वो फेंक दिया करते हैं लड़कियों के ऊपर और शराब पीने की चक्कर। बताइए, यह हाल है 1400 साल के बाद। इस दौर में छुप के इस तरीके से बाकायदा बियर बार की दुकानों में बाकायदा ये मुसलमान के नाम पर ये कलंक है, इसको इस्लाम, इसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये मरे तो इसको शमशान घाट में भेज दो, इसको बहा दो, लेकिन मुसलमानों के कब्रिस्तान में ऐसे शराबियों को दफन न करो। ये मुसलमान के नाम पर कलंक है। इन लोगों ने इस्लाम का होलिया बदल करके रख दिया, इस्लाम को इन्होंने बदनाम करके रख दिया। मेरे भाई को जरा तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए। नबी अकरम के दौर में हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं लोगों को शराब पिला रहा था, मैं लोगों को शराब पिला रहा था, और शराब पिलाते पिलाते एक आवाज लगाने वाला, एक पुकारने वाला, एक मैसेंजर आता है और पुकारता है कि लोगों, आज से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शराब को हराम कर दिया है। नबी ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई शराब न पिए। शराब हराम है, शराब अल्लाह ने हराम कर दिए। आज की बात तो ये मुसलमान शराब न पिए। ये कौन कहते हैं? कहने वाले हजरत अनस बिन मालिक हो कलिया चक्के मुसलमानों, ऐ सुल्तानगंज के मुसलमानों, तुम्हें जिन जिन चीजों से मोहब्बत है, अगर वो हराम है तो उसको तुम छोड़ो। अगर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है और अल्लाह के रसूल ने उसको हराम करार दिया, जैसे की नजर में हराम, तो आई मुसलमानों तुम अपने मोबाइल से ऐप को डिलीट करो, इन ऐप को डिलीट करो। ड्रीम 11 हराम, इसको हराम समझो। जुआ हराम, इसको तुम हराम समझो। शराब हराम, इसको तुम हराम समझो। ये जहेज ये हराम है, इसको तुम हराम समझो। हाँ, जिना हराम है, इसको तुम हराम समझो। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि पुकारने वाला कहता है कि मुसलमानों शराब हराम कर दी गई है। नबी ने ये ऐलान करने का हुक्म दिया है, कोई शराब ना पिए। मैं शराब पिला रहा था, कुछ लोगों के हाथ में शराब की बोतल थी, गिलास था, शराब पी रहा था, चुस्की ले रहा था, मजे ले रहा था, मस्त था। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज आने के बाद लोगों ने ये गवारा भी नहीं किया कि शराब जो गिलास में पड़ी हुई है उस शराब को अंदर कर ले। जो शराब को
बोतलों में उस शराब को खत्म कर ले, जो शराब घरों के अंदर है उस शराब को खत्म कर ले, बेच डाले, उसका पैसा ले ले। इतना भी गवारा न किया, उन लोगों ने अपने अपने बर्तन को तोड़ना शुरू किया, अपने अपने गिलास को तोड़ना शुरू किया, अपने अपने बोतल को तोड़ना शुरू किया और मदीना की गली के अंदर गलियों में शराब बहने लगी नदी की तरह। नलियों में गलियों के अंदर गलियों में शराब की नहरें बहने लगी। यानी इतना भी गवारा नहीं किया कि अब नबी का हुक्म आने के बाद मेरे घर के अंदर शराब एक मिनट भी रहे। जो सिगरेट पीते हैं, जो लोग नशा करते हैं, उनका क्या हाल होगा भाई बताइए, उनका क्या हाल होगा। नबी का एक हुक्म और सहाबा कराम देख रहे हैं, शराब हाथ में, बताइए उसके बाद भी नहीं पी रहा, फेंक दिया, नहीं पिएंगे, आधा पी चुका है, नहीं पिएंगे। नबी का हुक्म आमन्ना वो सद्दकना, नबी ने जो कहा मान लिया, नबी ने जो कहा उसी के ऊपर अमल कर लिया। इसी तो कहते हैं मोहब्बत, इसी को कहते हैं इताअत, इसी को कहते हैं फरमाबरदारी, इसी को कहते हैं बात मानना, इसी को कहते हैं ओरिजिनल। हम और आप हैं, हम आप तो डुप्लीकेट है। मन किया तो मान लिया, मन नहीं किया तो छोड़ो। जब दिल किया नमाज पढ़ लिया, जब दिल नहीं किया तो नहीं पढ़ेंगे, जब दिल किया पर्दा कर लिया, जब दिल किया तो नहीं करेंगे। हाँ, ये हाल है हमारा और आपका। मेरे भाइयों, मन के मुताबिक नहीं चलेगा तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे और खुतबा देने के दौरान आपने किसी को देखा, जैसे आप ऐसे जैसे बैठे हुए तो कोई आदमी बदमाशी कर रहा होगा या उठम बैठी कर रहा होगा, तो आपने खुतबा के दौरान सिर्फ इतना कहा इजलिसू, बैठ जाओ। आपने फरमाया बैठ जाओ। ये जुमला जब आपने फरमाया था तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद मस्जिद के दरवाजे पे कदम ही रखा था। एक कदम हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद का मस्जिद के अंदर और दूसरा कदम मस्जिद के बाहर ही था। जब नबी की आवाज आई इजलिसू, लोगों बैठ जाओ, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने इतना भी गवारा न किया कि एक कदम तो आगे बढ़ा दो, मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाओ, उसके बाद मैं बैठ जाऊं। आपने फरमाया इजलिसू, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद उसी जगह में बैठ गए। नबी की आवाज आई कानों में और आपने गवारा भी न किया कि मैं और अपने कदम को आगे बढ़ाऊं। नबी की आवाज सुनने के बाद सद्दकना, ईमान लाया और तस्दीक कर दिया। ऐ नबी आपने कहा तो हमने मान लिया, ऐ नबी आपने कहा बैठो, हम बैठ गए, वहीं बैठ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं और नजर पड़ी अब्दुल्लाह इब्ने मसूद वहां बैठा हुआ, वहां बैठा हुआ दरवाजे पे। आई अब्दुल्लाह इब्ने मसूद उठो, वहां क्यों बैठे हो? आई अब्दुल्लाह उठो अंदर आओ। आई अब्दुल्लाह इब्ने मसूद वहां मत बैठो, वो बैठने की जगह नहीं है, आगे में जगह खाली है। चलो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद आगे आकर के बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने कहा नबी मैं यहाँ पे बैठना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपका हुक्म हुआ और आपने फरमाया इजलिसू बैठ। हमने ये गवारा भी न किया कि आपकी आवाज सुनने के बाद हम अपने कदम को आगे बढ़ाएं। ये गवारा न किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का जुमला निकलने के बाद हम आगे निकल जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अज़ाब मेरे ऊपर नाजिल हो जाए। इसी वजह से हम मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गए। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, मेरे भाइयों ये दीदार नबी ने जो कहा मान लिया और ये भी गवारा नहीं किया कि एक कदम मस्जिद के अंदर कर लूं।
एक कदम बाहर है, अंदर कर लो, इतना भी गवारा न किया। आज पूरी पूरी रात तकरीरें होने के बाद वही करेंगे जो कल कर रहे थे, जो आज कर रहे थे कल वही करेंगे। नमाज से कोई मतलब नहीं, हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं, पर्दा की कोई तमीज नहीं, और वही काम करेंगे जो कल करते चले आ रहे हैं। आमन्ना व सद्दक़ना तो हमारे अंदर है ही। हजरत जुलैबीब एक सहाबी है, इस वाकया को सुनिएगा थोड़ा, इसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हजरत जुलैबीब एक सहाबी है, बहुत प्यारे सहाबी, अल्लाह के नबी के पास रहा करते थे। हजरत जुलैबीब एक सहाबी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे। उनका मकान उकान कुछ नहीं था, गरीब घराने से थे, दिखने में अच्छा भी नहीं थे, काले काले थे, लेकिन नबी से बड़ी मोहब्बत थी, नबी के साथ ही रहते थे। नबी जहां जाएं वो जाएं, वजू का पानी लेकर के जाएं, लैट्रिन बाथरूम में जाएं तो ये लेकर के जाते थे। रात भर दरवाजे के सामने बैठे रहते थे, नबी की खिदमत। कुछ लोग होता है ना, आलिम उलमा के पीछे लगे रहते हैं, कोई आलिम उलमा आ गया तो चलो उसकी खिदमत कर लो, खाना खिला दो, चाय पिला दो, उसको जरा इलाके में कलिया चक घुमा दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उलमा से मोहब्बत रखते हैं, ऐसे हैं। आज हम जिसके यहाँ ठहरे हुए तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी की उन्होंने, और उनको बड़ी खुशी हुई। हमें लगा कि आलिम उलमा की कदर करने वाले आज भी लोग मौजूद हैं। मेरे भाई को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे वो। एक दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, आई जुलैबीब निकाह नहीं करोगे? जवान हो, हैंडसम हो, जवान हो, ताकत हो गई है शादी करने की, निकाह करने की, तुम निकाह नहीं करोगे? हजरत जुलैबीब कहते हैं कि अल्लाह के नबी मैं निकाह तो करना चाहता हूँ, आए अल्लाह के नबी मैं निकाह तो करना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह के नबी मुझसे निकाह कौन करेगी? कौन है जो मुझसे निकाह करे? मैं दिखने में भी अच्छा नहीं हूँ, मेरे पास घर मकान भी वैसा नहीं है, खानदान भी नहीं है, मैं कमाता भी उतना नहीं हूँ, आए अल्लाह के नबी मुझसे निकाह कौन करेगी? ये कह करके वो चुपचाप हो गया। अल्लाह के नबी ने फिर 2 दिन बाद पूछा, निकाह नहीं करोगे? उसने कहा कि अल्लाह के नबी वही बात, मुझसे निकाह कौन लड़की करेगी? मेरा चेहरा भी बड़ा अच्छा नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम नहीं हूँ, मेरा घर मकान भी बहुत बड़ा नहीं है, मेरा खानदान भी बहुत ऊंचा नहीं है, अल्लाह के नबी मुझसे निकाह कौन करेगी? फिर वो चुपचाप। तीसरे दिन अल्लाह के नबी ने हजरत जुलैबीब को बुलाया और कहा कि निकाह नहीं करोगे? उसने कहा अल्लाह के नबी निकाह तो करना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह के नबी निकाह कौन मुझे जैसे लड़के से करेगी? आजकल देखते हैं ना, लड़कियां लड़कों को छांट रही हैं, ये लड़का पसंद नहीं, ये दाढ़ी वाला पसंद नहीं, ये कम कमाने वाला पसंद नहीं, अरे ये घर वाला नहीं चाहिए, हमको फला चाहिए। आजकल बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है जिसको एक लड़की, कुछ लड़कियां ऐसी है जिसको बस पैसा वाला चाहिए, मुसलमान हो गैर मुसलमान हो गैर मुस्लिम उससे कोई मतलब नहीं है ना, उसको बस दौलत से मतलब है, पैसा वाला होना चाहिए, सर्विस वाला होना चाहिए, नौकरी वाला होना चाहिए, सरकारी जॉब वाला चाहिए, बस उससे वो निकाह कर लेगी। वो लड़का नमाज पढ़े या ना पढ़े, कुरान की तिलावत जानता हो या ना जानता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जानता हो या ना जानता हो, हिंदू मुस्लिम कोई मतलब नहीं। बहुत लड़कियां ऐसी है आज के दौर में भी जो मुसलमान की लड़की है, लेकिन वो ऐसे लड़कों को सेलेक्ट कर रही है और ऐसे लड़कों के साथ रह रही है जिसका इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, और उसके साथ वो एंजॉय करती हुए नजर आती है। मेरे भाइयों, ऐसी लड़कियां अल्लाह की कसम जमीन पर 1 मिनट के लिए रहना उसके लिए जायज नहीं है। हाँ, ऐसी लड़कियों के लिए तो ऐसा है, जमीन फट जाए और उसी के अंदर वो दफन हो जाए, 1 मिनट भी उसको गवारा नहीं करना चाहिए कि वो दुनिया के अंदर जिंदा है। आपने अपने ईमान, अपनी हया, अपनी इज्जत चंद पैसों में आपने बेच दी। हजरत जुलैबीब कहते हैं अल्लाह के नबी मैं निकाह किससे करूंगा? आपने कहा घबराने की बात नहीं, एक लेटर लिख बता तो सुनो, फला के घर जाओ
और फला के घर जाने के बाद आप ये कहना कि अल्लाह के नबी ने सलाम भेजा है, और उसके बाद फिर अंदर करेंगे या कुछ पूछेंगे तो ये कहना कि अल्लाह के नबी ने कहा है कि आप मुझे अपनी बेटी से निकाह करवा दो। सिर्फ तुम्हें इतना कहना है। यह हज़रत जुलैबीब खुशी खुशी उसके घर के अंदर पहुंचे। हजरत जुलैबीब उसके घर के अंदर जाते हैं और जाने के बाद दरवाजा को दस्तक देते हैं। दरवाजा दस्तक देने के बाद हजरत जुलैबीब ने दरवाजा दस्तक दी। आवाज आई कौन? इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मैं जुलैबीब हूं। जवाब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन? जुलैबीब। अरे जुलैबीब अल्लाह के नबी का खादिम, और अल्लाह के नबी ने आपको सलाम भेजा है। दरवाजा खुला, अंदर आई, अंदर बैठा, अल्लाह के नबी ने सलाम भेजा। हाँ वालेकुम सलाम, बड़े खुशी की बात, कोई पैगाम है। हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि तुम अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। अब चेहरा बदल गया आदमी का। मेरी बेटी इतनी खूबसूरत, चांद से बातें करने वाली, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरत, और तुम काले कलूटे हो, तुम्हें कौन जानता है? अरे हम तो मदीना के अंदर अमीरों में मेरा नाम लिया जाता है, अमीरों में मेरा नाम लिया जाता है। आई जुलैबीब, तुम्हारा घर भी नहीं, तुम्हारा खानदान भी नहीं, तुम तो उतना हैंडसम भी नहीं हो। मेरी बेटी है, चांद से बातें करती है, इतनी खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल है कि 1000 जगहों से रिश्ते आ रहे हैं। मैं अपनी बेटी का निकाह तुझसे कैसे करा दूं? अपनी बीवी के पास गया है, ऐसा सा मसला है ना बाबा ना, हम अपनी बेटी का निकाह उससे कैसे करें? हमारी बेटी उसके घर के अंदर जाएगी, काली कलोटी हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगी, कमजोर हो जाएगी, गरीब बन जाएगी। हम उस जुलैबीब और उस काले कलूटे से हम अपनी बेटी का निकाह नहीं करवा सकते। लड़की ये सारा मामला देख रही थी, सुन रही थी, पर्दे के आड़ में सारी चीजें उसने सुनी, और वो आगे निकली, आगे बड़ी पर्दे में, और कहने लगी, आई मेरे अब्बू, आई मेरी अम्मी, ये मत देखो लड़का कैसा है, ये मत देखो खानदान कैसा है, ये मत देखो इसके पास मकान है कि नहीं, ये मत देखो ये कितना कमाता है, ये देखो रिश्ता कौन भेजा है, हुक्म किसका है, किसने कहा है, ये सोचो। ये किसी आम आदमी का हुक्म नहीं है, बल्कि ये जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऑर्डर है, ये जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जजमेंट है, फैसला है। अगर हमने नबी की बात न मानी तो हम और आप पूरा घर तबाह बर्बाद हो जाएगा, हम कभी भी खुशी नहीं देख पाएंगे। नबी का हुक्म आया, आई मेरे अब्बू और आई मेरे अम्मी, अगर आप मेरा निकाह नहीं कर पाएंगे तब भी मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। इस लड़के के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाती हूँ और नबी से कहूंगी, ऐ नबी आप मेरा निकाह करवा दीजिए, ऐ नबी मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार। माँ बाप ने जब ये सुना तो माँ बाप मजबूर हो गए। उसने कहा मेरी बेटी आपने हमारी आंखें खोल दी, आई मेरी बेटी चलो। नबी के पास गए और नबी से कहा ओ नबी आपकी हुक्म मानने के लिए तैयार, लीजिए मेरी बेटी का निकाह इस लड़के से पढ़वा दीजिए। ऐसे लोग थे, हम और आप ऐसा कर सकते हैं? बताइए, दीनदार लड़के से अल्लाह के नबी ने कहा निकाह करवा दो, हम और आप कैसा कितना कमाता है, कैसा लड़का है, कैसा नहीं है, कमाता है, नमाज नहीं पढ़ता तब भी चलेगा, शराब पीता है तब भी चलेगा, जुआ खेलता है तब भी चलेगा। मेरे भाइयों, हम और आप अपनी बेटी को जहन्नम की तरफ धकेल रहे हैं। अपनी बेटियों का निकाह दीनदार लड़कों से कराइए। अपनी बेटियों से मोहब्बत है तो दीनदार लड़कों को दीजिए। अगर आपका दामाद दीनदार रहेगा तो आपकी बेटी भी दीनदार होगी। आपने वो वाकया सुना होगा हजरत उमर फारूक का। उमर फारूक ने ऐसी
लड़की को सेलेक्ट किया अपनी बेटी के लिए जो रात की तारीकी में कह रही थी, और मेरी माँ दूध में पानी मत मिलाओ क्योंकि कल कयामत में अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। हमारे फारूक ने जब ये जुमला सुना तो हमारे फारूक ने उस औरत को बुलवाया और कहा, आई बुढ़िया औरत, उस बेटी को मेरे बेटे के लिए तुम निकाह के लिए तैयार करा दो। हम चाहते हैं कि मेरा बेटा भी दीनदार हो जाए, मेरा बेटा भी तेरी बेटी के साथ रहेगा तो मेरा बेटा भी नेक अमल करने वाला बन जाएगा। तो इताअत, इत्तिबा, मोहब्बत रसूल जरूरी है दुनिया के अंदर। हम और आप तमाम चीजों से मोहब्बत करते हैं लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ही मोहब्बत नहीं करते हैं, और सिर्फ कहते हैं रग रग में है नबी नबी, और हफ्ते में नमाज पढ़ते हैं कभी कभी। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करें हर जगह, सोने में, उठने में, बैठने में, खाने पीने में, शादी ब्याह, नमाज रोजा, हज ज़कात, तमाम चीजों में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत होनी चाहिए। तब अल्लाह ताला हमसे राजी होगा, वरना मेरे भाइयों मन के मुताबिक अमल करेंगे तो अल्लाह हमसे और आपसे राजी नहीं होगा। ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। 12 बजने वाला है और मेरे ट्रेन भी फौरन ही है, इस वजह से मैं नहीं चाहता हूं कि ट्रेन छूट जाए। बहुत लंबा सफर तय करके आया हुआ हूं, लेकिन मेरी गुजारिश है आपसे, कल का प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम है, ये इस जगह का आखिरी प्रोग्राम है, तो आपसे हमारी गुजारिश है जो लोग आए हुए कल भी आए। शेख अब्दुल गफ्फार सलफी का इंशाअल्लाह खिताब होगा, और दूसरे दोस्तों को लेकर के आए। मेरी बहनें आप भी आए और अपने सहेलियों को लेकर के आए, अपने रिश्तेदारों को लेकर के आए। दीन से जुड़िए, इस्लाम से जुड़िए, जब तक जिंदा रहिए इस्लाम के ऊपर जिंदा रहिए, जब भी मरिए ईमान की हालत में मरिए। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई अल्लाह इन बातों के ऊपर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें आपस में किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। जो बिजनेसमैन वाले अल्लाह उनके बिजनेस के अंदर बरकत अता फरमा, जो मर चुके अल्लाह उन्हें करबट करबट जन्नत नसीब अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।